ललन सिंह आउट, विजेंद्र यादव आउट, महेश्वर हजारी आउट, आउट पर आउट। कौन नहीं जानता कि आखिर किसकी करनी है, किसके कहने पर ऐसा होता है। विश्वास किस पर किए हैं? तो उमेश कुशवाहा पर। विश्वास किस पर किए हैं? तो श्रवण कुमार पर, विजय चौधरी पर और रामनाथ ठाकुर पर, जिनको टीम लीडर बनाया है। लेके चलने दिखाना भी है, समय पे पुचकारना भी है। और कहते हैं कि हमारा जो पुरनका दुश्मन है उसको सबक सिखाइए। इससे ये कह सकते हैं कि वाकई में मतलब खुन्नस है। जो ललन सिंह दावा किए थे, तो जिसको यही डर लगता है कहीं ऐसा नहीं कि मेरा दत्तवा बाहर निकाल ले, कि इतना बड़ा कद्दावर चेहरा सबको नीतीश कुमार साइड कर दिए। और विश्वास मत के दौरान दिखाइए पड़ गया ना सब भाई। सर छोड़िए, अगर कहीं स्वाभिमान जाग गया ये तीनों दिग्गज का, तब क्या होगा नीतीश का? कि हवा जो है डमाडोल हो रहा था, नीतीश कुमार का भी मुंह सूख रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। ललन सिंह आउट, विजेंद्र यादव आउट, महेश्वर हजारी आउट, आउट पर आउट। इसी खबर को आज समझ लीजिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जदयू में आउट पर आउट, ये क्या है खबर? देखिए, अब एकदम जो नीतीश कुमार के एकदम समझिए कि दांत कटी रोटी होते थे, उनको ही नीतीश कुमार जो है आज चुनाव अभियान समिति बनाया है, जो जाएगा 2025 के चुनाव की तैयारी करेगा। उस कमेटी में नहीं उनको रखे। 5 को कमेटी बनाया है 45 लोगों का। और नीतीश कुमार के कहने पर जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसकी घोषणा की, लेकिन उसमें न ललन सिंह है, नीतीश कुमार के जिगरी दोस्त, अजीज दोस्त, नीतीश कुमार के सखा, नीतीश कुमार के सब कुछ, उनको नहीं रखे। ललन सिंह को सांसद हैं लेकिन उनको नहीं रखे। न कोई जिला वाला टीम में उनको कोई जवाबदेही दी गई। और दूसरा, कोसी के शेर, नीतीश के सबसे विश्वस्त मंत्री, कुछ दिन पहले भी कहे थे कि जब तक हम रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक आप रहिएगा मंत्री, ऊर्जा मंत्री। और उनको भी नहीं रखे। न उनको टीम लीडर बनाए, न उनको टीम में रखे। 5 को टीम बनाए हैं, एगो दूगो नहीं है, 5 गो। विश्वास किस पर किए हैं? संजय झा पर। विश्वास किस पर किए हैं? तो उमेश कुशवाहा पर। विश्वास किस पर किए हैं? तो श्रवण कुमार पर, विजय चौधरी पर और रामनाथ ठाकुर पर, जिनको टीम लीडर बनाया है। ये 5 के 5 टीम लीडर छांट दिए किसको? तो क्या कहता है आपको, विजेंद्र यादव को। उसके बाद छांट दिए किसको? ललन सिंह को और महेश्वर हजारी को। मंत्री भी हैं। और वो महेश्वर हजारी हैं जिनसे गुपचुप मिलते भी हैं, पीठ पर जो है हाथ भी रखते हैं, पीठ ठोकते भी हैं, और कहते हैं कि हमारा जो पुरनका दुश्मन है उसको सबक सिखाइए। पासवान का तो असल नेता आप ही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि उनका कौन है असल दुश्मन। भले वो ऊपर से सब कुछ करते हों, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है जो गांठ बांध लेते हैं तो उसको खोलते नहीं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, और नीतीश कुमार अभी तक वह गांठ नहीं खोले हैं जो गांठ 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बांध रखी थी। और वह गांठ है चिराग पासवान से बदला लेने का, सियासी बदला। मतलब भूले नहीं है नीतीश, भूले नहीं। और इसी के लिए जो है महेश्वर हजारी को पीठ ठोकते रहते हैं। हालांकि गुस्सा में है, लेकिन सर पर्दा पे तो कुछ और दिखता है। गुस्सा में है कि जो है लोकसभा चुनाव में मना करने पर भी बेटा को उतार दिए कांग्रेस के टिकट पर, समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से। गुस्सा है, लेकिन देख रहे हैं
कि इसी से जो है ना बदला चुकाया जा सकता है। इस्तेमाल यही होगा, हथियार यही बनेगा। कोशिश इन्होंने की थी लोकसभा चुनाव में भी बदला लेने की, इसीलिए बेटा वो तैयार कूद गया मैदान में समस्तीपुर से। तो ये जो है बहुत विरोध नहीं किए लोग तो यहाँ तक कह रहा था कि इनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब भी बरकरार हैं। हाँ अब भी बरकरार हैं, रखे हुए हैं, हालांकि कोई अहमियत नहीं देते। यह भी तय, यह भी सत्य है, और इससे जो है महेश्वर हजारी अंदरे अंदरे कुपित भी रहते हैं। लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाएंगे कहाँ? मलाई यहाँ मिल रहा है खाने को, तो छोड़ के बियाबान में भटकेंगे भूजा फाँकने के लिए? कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस का कौन दूरदीन है बिहार में, देखिए रहे हैं, तो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं। हालांकि बेटा तो उधर गया उनका, इस सोच में गया था कि वहाँ समस्तीपुर से अपनी बाजिए मार लेंगे। जैसे हवा कांग्रेस और राजद बिहार में बना रहा था लोकसभा चुनाव में, तो लग रहा था कि आंधिए आ जाएगा, लेकिन आंधी क्या आएगा, तनी मनी हवा एने सोने फुरफुरा गया, समझे। वो सहे बात में जहाँ अभी फसल हैं रामगढ़ में राजद, तेजस्वी जा रहे हैं वहाँ रोड शो करेंगे, ये स्थिति है। रामगढ़ फंस रहा है। फंस रहा है, तब न जाना तेजस्वी रोड शो करने 40-45 कल परसों में उनका रोड शो है। चुनाव है, सही लोग जाते हैं। रोड शो करने का मतलब है उस वहाँ से जगदानंद सिंह के बेटा है अजीत सिंह, उसके लिए तेजस्वी यादव को रोड शो करना पड़ रहा। आप सोच रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं स्थिति डमाडोल है। अंबिका सिंह यादव, इसका मतलब है कि पूरे जोर शोर से हैं लगे हुए। उनका बेटा है ना भतीजा सतीश कुमार, बसपा से। बसपा से, अब पिछली बार भी वही थे मुकाबला में, तो लग रहा है कि इस बार वही सीन है। लेकिन कुशवाहा कैंडिडेट जो आ गया है ना जनसुराज से, इसीलिए ज़्यादा, क्योंकि कुशवाहों पर ज़्यादा भरोसा था लालू जी को, लोकसभा में बहुत साथ दिया, इज्जत और वही रखा, कुशवाहा इज्जत भी रख ली, तो इसीलिए भरोसा वहाँ डगमगा रहा है कि कुशवाहा को तो प्रशांत किशोर लपक लिए, और कहीं वोट में लपका गए तब तो हम भी लपटा जाएंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव वहाँ जो है रोड शो कर रहे हैं। तो ये हाल है। उस परिस्थिति में जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार एकदम फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। कमेटी में आप देखिए अति पिछड़ों को बहुत महत्व दिया गया, सवर्ण में भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन गिनती के हैं, गिन लीजिएगा काय गो हैं, है ना। भूमिहार में वो विजय कुमार चौधरी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राह्मण में खुले तौर पर संजय झा है, नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे राजपूत में लेसी सिंह भी हैं, जय कुमार सिंह भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। और 4 गो अल्पसंख्यक को दिए, जमा खान भी हैं, हैदर इकबाल भी हैं, अशफाक करीम भी हैं, और एक और है, 4 गो कहकशां परवीन, ये भी हैं कमेटी में, अलग अलग कमेटी में। तो अल्पसंख्यकों को भी दिए हैं भाव, सवर्णों में राजपूतों को भी दिए हैं। भूमिहार तो विजय चौधरी है, ये हैं, एक अकेले भूमिहार है जो पूरे जदयू के भूमिहार को थामे हुए हैं, लेकिन उनसे बड़ा नेता है ललन सिंह भूमिहार के, उनको किनारे कर दिया। अब देखना है कि ललन सिंह भूमिहार के बड़े नेता हैं कि विजय कुमार चौधरी है। अब देखना कौन सी आउटे हो गए, तब अब क्या देखना। जब विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएगा तो फिर ललन सिंह को साथे घुमाते हैं कि फिर नहीं? पुचकार देंगे नहीं। हाँ, तो तब पता चलेगा ना। लेकिन अभी फिलहाल वो दर्शा दिए कि ललन सिंह का कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, तो ललन सिंह का वैल्यू नहीं दिए। विजेंद्र यादव को तो कुछ दिन पहले बोले थे ना, 2 दिन पहले ना, एक कार्यक्रम में पटना में, कि इनके कारण हम जो है 2 बार भाग गए। मतलब जो ये एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, इसके लिए सीधा जो सीधे तौर पर दोषी ठहरा दिए विजेंद्र यादव को। तो इसलिए जो है, तो विजेंद्र यादव का नहीं आना तो पहले से तय लग रहा था कि वो नहीं आ पाएंगे, उनको रखबे नहीं करेंगे। तो सर एक चीज़, इससे ये कह सकते हैं कि वाकई में मतलब खुन्नस है ललन सिंह से, विजेंद्र यादव से, महेश्वर हजारी से। खुन्नस तो साफ दिखाई पड़ गया, कमेटियाँ भी नहीं रखे 45 लोगों में,
खुन्नस तो साफ उनका, यही खुन्नस तो इस कमेटी में दिखाई पड़ गई। नीतीश कुमार चल रहे हैं अपनी चाल। अच्छा सर, इसके ठोस वजह क्या होगी? क्योंकि दर्शक सोचेंगे, अगर कोई नए दर्शक होंगे, तो आखिर क्या हुआ है कि इतना बड़ा कद्दावर चेहरा सबको नीतीश कुमार साइड कर दिए? तो ठोस वजह क्या है साइड करने के, आउट करने का? कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि अगर इन लोगों को आगे करके ले चलते हैं तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में कुछ जो है इधर उधर की हवा नहीं लोग बहा दे। मैंने गच्चा खाने का डर लग रहा है। जैसा कि ये लोग बहा दिया था, और विश्वास मत के दौरान दिखाइए पड़ गया ना सब भाई कि हवा जो है डमाडोल हो रहा था। नीतीश कुमार का भी मुंह सूख रहा था कि विधानसभा में क्या होगा, खेला होवेगा। ममता बनर्जी की तरह यहाँ भी हल्ला हो रहा था विधानसभा में, खेला होवेगा। और उस खेला से नीतीश कुमार भी घबराए हुए थे कि ऐसा नहीं कुछ खेला हो जाए तो मेरी बेइज्जती होगी, महान बेइज्जती होगी। लेकिन वो आश्वस्त थे इनके सिपह सलार भी, और झपट के उधरे से ले आए 2-4-5 गो को। जो कमी इधर होती उसको झपट्टा मार लिए इनके सिपह सलार, तो अपनी इज्जत इनकी बच गई। तो इनको डर है, इसीलिए इन लोगों को साइड लाइन रखे हुए हैं, किनारे किनारे लेके चल रहे हैं। तो सर, अगर जैसे साइड लाइन की बात है तो एक बार पार्टी से हटा ही क्यों नहीं देते हैं? मतलब लेके चलने दिखाना भी है, समय पे पुचकारना भी है। आप कहते हैं ना हटा देंगे तो कोसी में कौन है इनके सब पास चेहरा? डर भी लग रहा कामत है, उनको रखे हुए सांसद हैं, तो सर। रखे हुए कमेटी में एगो में। लेकिन सर, तो फिर डरते क्यों हैं? विश्वास क्यों नहीं करते हैं? साथ में रह के गच्चा खाने का भी डर है। एक बात है कि अगर तो मतलब यही सियासत का यही नेचर है क्या? सियासत में नीतीश कुमार जी बोले ना बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, ये ऐसा मट्ठा है। आपको पहले न बोले कि गांठ बांधते हैं तो ऐसा जल्दी खोलते नहीं है ये। तो ये इसका मतलब ललन सिंह, विजेंद्र यादव, महेश्वर हजारी बुड़बक हैं, सबसे ज़्यादा काबिल सीएम है। ललन सिंह कभी याद है जब लड़ाई हुई थी, ललन सिंह जब अलग हुए थे नीतीश कुमार से, तो लखीसराय की मीटिंग में न कहे थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, हमको पता है, हम ही ऑपरेशन करके निकालेंगे, वो दांत कहाँ है। लेकिन नहीं निकाल पाए सर वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मत कहिए। अच्छा। मौके का इंतजार हर सर्जन को होता है, जब बीमार होगा तो कहा उसकी बीमारी है वो निकाल लेता है। तो ललन सिंह दावा किए थे तो जिसको यही डर लगता है कहीं ऐसा नहीं कि मेरा दतवा बाहर निकाल ले, इसीलिए ललन सिंह को छोड़कर छोड़े रहते हैं। तो विजेंद्र यादव सर, ये तो ललन सिंह का हो गया। ऐसे तो कोसी में डरते हैं कि विजेंद्र यादव का अपना एक प्रभाव है कोसी क्षेत्र में, जिसका लाभ इनको मिलता है। लोकसभा में मिला ना, विधानसभा में भी मिलता है, इसीलिए विजेंद्र यादव को ज़्यादा। अब बुजुर्ग हैं, शुरू में से इनके साथ रहे हैं, जो गलतियां हो गई उसको तो ये बार बार सार्वजनिक करिए दे रहे हैं कि उनकी गलती क्या हो गई। और जब समय आता है तो कुछ न कुछ उनको ही बेइज्जत करवाइए देते हैं। देखे ना, एक बार फोटो में नहीं दिया, पोस्टर पर उनकी तस्वीरें नहीं लगे, पार्टी के कार्यालय में हुआ था। हाँ, भड़क गए थे। फोटो में नहीं दिया, पोस्टर पर तो भड़क गए थे, बाद में बोले मजाक कर रहे थे। मजाक किए, फिर मान गए। तो नीतीश कुमार तो बदला ले ही लेते हैं, दिए ना, बदले न लिए वो। लेकिन उसके बाद ना कि वो कार्यक्रम में कह दिए कि नहीं, जब तक हम हैं तब तक आप रहिएगा ऊर्जा मंत्री, कोई कुछ कहे उससे कुछ लेना देना नहीं। तो कुछ कर लेते हैं, और अभी फिर कर दिए, तुरंत कर दिए ना, ललन सिंह को भी, उनको भी, महेश्वर हजारी को भी, तीनों को लपेट लिए के साथ। अरे सर ठीक है, राजनीति है, सियासत है, तो जैसे ललन सिंह जैसे जो बड़े लोग हैं, विजेंद्र यादव हो गया, महेश्वर यादव, इन लोग को ठेस नहीं पहुंचता होगा? नीतीश कुमार की राजनीति में ठेस लेकर चलने वाले खुद ठोकर खा जा रहे हैं। अभी तक का जो इतिहास, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ, बड़का उदाहरण है ना, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ ठोकर खाते खाते फिर किनारे लगे हैं नीतीश के साथ। अगर नीतीश कुमार चाह लेते कि नहीं मिलेगा राज्यसभा का मेंबरशिप उनको, भाजपा दे देती क्या, अपना हिस्सेदारी ले लेते, एक एगो सीट पर न बीजेपी लड़ती, देवे नहीं करते। तो ये नीतीश कुमार, देखिए अभी कार्यक्रम में जो हुआ इनका, अभी एनडीए का कार्यक्रम, मीटिंग जो हुई थी, मीटिंग हुई, पारस को नहीं बुलाया गया, कौन विरोध किया होगा? सब जानता है। सब जानता है।
चिराग पासवान का नाम तक नहीं लिया गया, कौन जानता है। बाद में याद दिलाया कोई तो अच्छा अच्छा से करके बोल दिए कार्यक्रम में, तो कौन नहीं जानता कि आखिर किसकी करनी है, किसके कहने पर ऐसा होता है। सर छोड़िए, अगर कहीं स्वाभिमान जाग गया ये तीनों दिग्गज का, तब क्या होगा नीतीश का, ये बताइए। अब विधानसभा चुनाव में तक आप इंतजार कीजिए, जितनी नज़दीक तिथि आएगी तो कहीं न कहीं अभी परिस्थितियां जो हैं यह परखने की है। नीतीश कुमार भी परख रहे हैं कि कहीं उतावलापन में वो लोग कोई गलत कदम नहीं उठाते, लेकिन वो लोग भी माहिर है। माहिर हैं, उतावलापन में कोई गलत कदम वो लोग नहीं उठाएंगे और नीतीश कुमार को इसी का इंतजार है। चलिए, तो समझ गए कि कैसे कैसे आउट हुए जदयू में, कौन, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, महेश्वर हजारी, और कहां से आउट हुए। जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।